जो बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, स्पेशली बॉटल फीड कराते हैं या चम्मच से दूध पिलाते हैं, या ओवरऑल भी बच्चे कई बार जो दूध पीते हैं उसमें एयर बबल्स चले जाते हैं, बच्चे को गैस की प्रोडक्शन होती है, वो बच्चे की जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके ऊपर उसको स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से उसको बहुत पेन फील होती है। हम जो कॉमनली गलती करते हैं अपने घर में वो ये है कि हर बार जैसे ही बच्चा रोता है हम उसके मुंह में दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, हमें लगता है इसको भूख लगी होगी। ठीक है, तो ये लेकिन गलत है। अगर आप उसको हर बार रोने पे, हर रोने का मतलब भूख नहीं है। जैसे कि हम बहुत सारे बच्चों को मदर्स को बताते हैं कि बच्चों की जो पेट की है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि टांगे लेकर बच्चों के पेट के ऊपर टांगों को प्रेस करना है या साइकिलिंग मूवमेंट करनी है। नमस्कार, सबसे पहले बेहद शुक्रिया सेहतनामा को इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। एक गुजारिश मेरी तरफ से कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज बात बच्चों में होने वाली, नवजात बच्चों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम सभी बच्चों को होती है। क्यों होती है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ कपूर, पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत। सो छोटे बच्चे रो रहे हैं, पता ही नहीं चलता रो क्यों रहे हैं और कंटिन्यूअसली रोते जाते हैं। अब माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, गैस की प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, क्या है, पता कैसे किया जाए? तो देखिए, आई थिंक अगर कोई न्यूबॉर्न इमरजेंसी में डील करता है, तो हम जैसे हम न्यूबॉर्न इमरजेंसीज देखते हैं, तो आई थिंक ये सबसे कॉमन फोन जो आपको रात को बजेगा या जो कॉमनली पेरेंट्स फोन करते हैं वो ये होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, चुप नहीं कर रहा है, तो शाम से रो रहा है। ये कॉमन कंप्लेंट होती है। और आप उनको बोलते हैं कि आप बच्चे को ले आइए, तो जैसे ही वो बच्चे को गाड़ी में बिठाते हैं और बच्चे को हॉस्पिटल की तरफ या क्लिनिक की तरफ लाने के शुरू होते हैं, तो देखा जाता है कि आमतौर पे बाय द टाइम दे रीच हॉस्पिटल बच्चा सो चुका होता है और वो बच्चा बिल्कुल शांत होता है, और घर वाले भी बिल्कुल हैरान परेशान होते हैं कि आखिरकार क्यों रो रहा था और हुआ क्या ऐसा। और जो हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब एक चीज जरूर बोलते हैं कि इसको गैस बन रही होगी इसलिए बच्चा तंग हो रहा है। तो कुछ हद तक उनकी बात सच है कि आमतौर पे ये बच्चे जो हैं इनको इवनिंग कोलिक जिसे हम कहते हैं, या हम जिसको कोलिक पेन कहते हैं, बच्चों में ये गैस वाली प्रॉब्लम या कोलिक वाली प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम जो है यूजुअली इवनिंग के टाइम पे ज्यादा होती है, क्योंकि दिन भर जो है बच्चा रिलैक्स रहता है, सोता है, पर जो हम उसको दिन भर दूध पिलाते हैं, स्पेशली जब बच्चा बॉटल फीड करते हैं वो उसमें, और जो बच्चे मिक्स फीडिंग पे होते हैं कि फॉर्मूला भी चल रहा है, माँ का दूध भी चल रहा है, उनके लिए जो बच्चे खाली माँ के दूध पे हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफी कम होती है। इसीलिए हम मदर्स मिल्क को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीड करो, 6 महीने यस, हम सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। तो और ये प्रॉब्लम भी पहले 6 महीने में देखी जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहले अगर 6 महीने की बात करें, उसमें भी पहला 1-1.5 महीने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। यूजुअली ये सेकंड मंथ के बाद आनी शुरू होती है, पीक करती है मे बी अराउंड 3 to 4 मंथ्स पे, और फिर ग्रेजुअली बाय 6 मंथ्स ये धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, स्पेशली बॉटल फीड कराते हैं या चम्मच से दूध पिलाते हैं, या ओवरऑल भी बच्चे कई बार जो दूध पीते हैं उसमें एयर बबल्स चले जाते हैं, तो वो जो एयर बबल्स आते हैं या जो दूध ज्यादा पीने की वजह से बच्चे को गैस की प्रोडक्शन होती है, वो बच्चे की जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके ऊपर उसको स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत पेन फील होती है। और इसको पहचाने कैसे कि ये पेट दर्दी है? हम देखेंगे कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा रो रहा है, एक्सेसिवली क्राई कर रहा है। यूजुअली हम एक गाइडलाइन लेते हैं कि 3 आवर्स से ज्यादा क्राई कर रहा है इन अ डे, मोर देन 3 days इन अ वीक। अगर हफ्ते में 3-4 दिन से ज्यादा बच्चा इसी 3 घंटे से ज्यादा रो रहा है, बहुत लाउडली रो रहा है, यूजुअली इनकंसोलेबल क्राइंग है, या कंसोल होता भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए कंसोल होता है, फिर से रोने लग जाता है, अपने हाथ पैर को खूब अकड़ाता है। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि पैर अटका रहा है, अकड़ रहे हैं, हाथ अकड़ रहे हैं, पेट टाइट कर रहा है बच्चा, टांगों को बच्चा पेट के ऊपर लेके जाता है, और जैसे ही आप बच्चे को कंधे से लगाएंगे या उसको थोड़ा उल्टा करेंगे, पेट को थोड़ा सा प्रेस होगा, तो बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है। तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा करने से शांत हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही क्लियर हमारे को डायग्नोसिस मिल जाता है कि ये बच्चा जो है गैस की वजह से या कोलिक की वजह से परेशान है। तो आई थिंक सबसे कॉमन तरीका जो पकड़ने का है घर में वो यही है। और यूजुअली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो खुद ही से पकड़ पाते हैं कि ये जो इसकी क्राइंग है ये यूजुअल क्राइंग है या अनयूजुअल क्राइंग है, कंसोलेबल है या नॉन कंसोलेबल है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपको विद एक्सपीरियंस ये चीजें मालूम पड़ जाती हैं कि ये कोलिक है या नॉन कोलिक पेन है या किस वजह से हो रहा है। बच्चे को जब यूरिन आता है
तब भी बच्चा एक्सेसिवली क्राई करता है, स्टूल जब पास करना होता है तब भी बच्चा एक्सेसिवली क्राई करता है, कोलिक की वजह से बच्चा क्राई करता है, भूख की वजह से तो बच्चा क्राई करता ही है। और बहुत बार अगर बच्चे को कपड़े कम पहनाए हो तब भी एक्सेसिव क्राइंग, ठंड लगने पे, या बहुत ज्यादा रैप किया हो तब भी बच्चों के अंदर बहुत एक्सेसिव क्राइंग होती है। तो बिकॉज क्राइंग जो है वो बच्चों का एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो और हम जो कॉमनली गलती करते आते हैं घर में वो ये है कि हर बार जैसे ही बच्चा रोता है हम उसके मुंह में दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही बच्चा दूध पीने शुरू करता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, हमें लगता है इसको भूख लगी होगी, ठीक है। तो ये लेकिन गलत है। अगर आप उसको हर बार रोने पे, हर रोने का मतलब भूख नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सकिंग रिफ्लेक्स है जो भगवान ने एक बच्चे को दिया है। तो जैसे ही उस रोते हुए बच्चे के मुंह में आप कोई भी चीज डालेंगे, मदर अपना मतलब निप्पल डालेगी, तो बच्चा तुरंत उसको सकल करना शुरू कर देगा, लेकिन वो 10-15 मिनट दूध पीकर एक बार शांति से सो जाएगा, और उसके बाद फिर से वही एक चीज एपिसोड 1 घंटे बाद रिपीट होगा। तो बेसिकली ये जो कोलिक का साइकिल होता है ना, एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल में ऐसा है कि जब भी बच्चा रोए आप दूध पिलाते हो, जैसे दूध पिलाते हो गैस और बनती है और कोलिक होता है, बच्चा और रोता है, आप और दूध पिलाते हो और गैस बनती है, तो आप बेसिकली एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो। इस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चे को हर घंटे डेढ़ में दूध नहीं पिलाना है, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद ही दूध पिलाना है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली फीडिंग ना करें बच्चे को, और फॉर्मूला फीड ना करें, जितना हो सके मदर्स फीड बिल्कुल मत दें। गाय भैंस का दूध ना दें, पैकेट वाला दूध ना दें, डब्बे वाला दूध ना दें, मदर का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो आई थिंक उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली कोलिक वाली जो है, वो सॉल्व हो सकती है। मदर की डाइट से कोई रिलेशन है? माँ को राजमा नहीं खाने चाहिए, छोले नहीं खाने चाहिए, बहुत सारी चीजें मना की जाती है। देखो आपने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया। तो आई थिंक मदर्स के लिए, आई थिंक जो लोग भी इस हमारे वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक बहुत ही टचिंग लाइन होगी, क्योंकि आई थिंक every mother in our country, whether people are educated or they are from any socio-economic strata or anybody in this country, सबको एक सी चीज जरूर लगती है कि जो माँ है ना, उसको ये नहीं देना या ये नहीं देना, इस चीजों से बच्चे को गैस बनेगी, हल्दी खाने से बच्चे को जॉन्डिस होगा, माँ राजमा खाएगी तो उसको बच्चे को गैस हो जाएगी, छोले खाएगी तो उसको गैस हो जाएगी, जबकि गलत है ना। मदर की डाइट से एक्चुअली बच्चे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट मदर का लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए। मदर को अपने आप को पानी खूब पिए, बिल्कुल या पानी से युक्त जो पदार्थ है वो लें, बिल्कुल लिक्विड इंटेक बेसिकली, जिसमें पानी आता है, सूप आता है, नारियल पानी आता है, नींबू पानी आता है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल सेवन अच्छे से करें। और उनको खाने पीने की इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं खाओ या वो नहीं खाओ, उससे बच्चे को गैस बनेगा। ये सब मिथ्स हैं और इनसे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मदर को जो मन चाहे वो खा सकते हैं। आई थिंक हमारा वीडियो देखने के बाद मदर्स को एक जरूर खुश खबरी मिलेगी कि अब, और वो दिखा भी सकते हैं अपने घर वालों को कि वो जो चाहे वो खा सकती हैं, और उससे कोई बच्चे का गैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अच्छा किया क्या जा सकता है एक बच्चे के? वो तो रोज ही आए दिन होगा, गैस बन रही है, बच्चा पेट अकड़ा रहा है, रो रहा है, माँ क्या करे? देखिए, हम सबसे पहले तो यही एक एडवाइस रहती है कि जब भी आपको लगे कि एनीथिंग इज अबनॉर्मल, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज में हम इस चीज को बहुत क्लियरली पेरेंट्स को डिस्चार्ज के समय में भी बताते हैं। एनीथिंग यू फील विच इज अबनॉर्मल शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि आप एक बार अगर एक्स्ट्रा डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उससे कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन आई थिंक अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आप पकड़ लें या उस चीज को डायग्नोज कर लिया जाए तो आपकी बहुत सारी चीजें बच सकती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बच सकती हैं। तो मैं पहली सलाह ये दूंगा कि जब भी ऐसा कुछ लगे आपको तो हमेशा एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको डेफिनेटली समाधान देंगे। बहुत सारी ऐसी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां अवेलेबल हैं आजकल, स्पेशली कोलिक के लिए, जो अगर बच्चे को दी जाए रेगुलरली तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे ही कुछ चीजें हमारे पास लोग लेके आते हैं कि क्या हम बच्चे के पेट पे हींग मल सकते हैं, क्या हम बच्चे को हींग का पानी पिला सकते हैं, नाभि में हींग हाँ, तो ये बहुत कॉमनली, हाँ जी, उससे फर्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो बिकॉज वो ट्रांसडर्मल है, स्किन के ऊपर लगाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पिलाने भी नहीं चाहिए। नहीं, तो एनीथिंग जो हमें मेडिकली प्रूवन नहीं है वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत कॉमन है, हींग लगाना, हींग पिला देना बच्चे को, अजवाइन का पानी पिला देना, माँ को अजवाइन का पानी इतना ज्यादा पिला देना कि उसको लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि माँ की वजह से गैस हो रही है डाइट से, तो अगर मदर की गैस ठीक हो जाएगी तो बेबी की गैस भी ठीक हो जाएगी।
और 90% लोग यही कहते हैं कि मम्मी को भी 2 दिन से गैस हुई थी जी, अब बच्चे को भी गैस होने लगी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो मदर का अपना एक सिस्टम है और बेबी का जो बॉडी सिस्टम है वो अलग है। तो उसको जो नेचुरली कोलिक होना है, पेन हो रही है, उसके लिए बहुत सारी और दवाइयां अवेलेबल हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, वो आपको एडिक्वेटली उस चीज को ट्रीट करेंगे। जो भी मेडिसिन, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जिनसे बहुत अच्छे इफेक्ट है। और यूजुअली हमें ये बात को समझना है कि फर्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी लाइक दिस। सो यूजुअली 2 महीने से लेके 4-6 महीने तक का जो सफर है, उस दौरान ये जरूर ये प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है। और हम जितना इस चीज को समझेंगे और जितना इस चीज को अपने मन को तसल्ली देंगे कि ये रहनी ही है और हमें इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें करके हम प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे बच्चों को, मदर्स को बताते हैं कि बच्चों की जो पेट की है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि टांगे लेकर बच्चों के पेट के ऊपर टांगों को प्रेस करना है या साइकिलिंग मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो उससे काफी दिन में 2 या 3 बार अगर आप ये साइकिलिंग मूवमेंट्स करते हैं, बच्चों मतलब 15 दिन के बच्चा, बिल्कुल 1 महीने का जब मालिश कर रहे हैं या जब आप ऑयल लगा रहे हैं बेबी को, तो डेफिनेटली उसको हमें बेबी को जो है टांगे लेकर उसको बेबी की टांगों को होल्ड कर उसको पेट के ऊपर साइकिलिंग मूवमेंट करना चाहिए, जिससे थोड़ा जो गैस है बेबी को रिलीफ मिलता है। अगली चीज होती है इंपॉर्टेंट, टमी टाइम। बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि टमी टाइम कैसे करना है, तो डेफिनेटली टमी टाइम से भी फर्क पड़ता है। अगर हम चाहें बच्चे को दिन में हम उल्टा लेटाना चाहिए, उल्टा लेटा के बच्चे की पीठ पे थपथपाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से बहुत बार जो गैस होती है वो बच्चे बड़े आराम से पास कर देते हैं और उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। सो यूजुअली 30 मिनट्स इज अ गुड इनफ टाइम फॉर टमी टाइम। अगर हम बात करें एट अ स्ट्रेच कि 30 मिनट्स जो है, अगर आप दिन में 2 या 3 बार बच्चे को लेटा रहे हैं, तो उससे उल्टा लेटाकर अगर आप टमी टाइम ले रहे हैं, बच्चे की पीठ को थपथपा रहे हैं, तो बच्चे को बहुत सूदिंग लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है और इजीली गैस पास हो जाती है। थर्ड थिंग जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो है कि बर्पिंग, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे को हर बार दूध पिलाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट हमें बर्प कराना है। तो आमतौर पे हम डिकार की जो बर्प की आवाज होती है उस पे जाते हैं, जैसे ही बर्प आया हम बच्चे को नीचे लेटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को कम से कम 20 मिनट तक सीधा रखना चाहिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या उसकी जो पीठ है उसको नीचे से ऊपर को मलें या ऊपर से नीचे को मलें, तो ये बहुत लोगों के डाउट्स हैं। उसको आप नीचे से ऊपर मलें या ऊपर से नीचे मलें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा बेसिक जो मोटिव है बच्चे को सीधा रखने का या अपराइट रखने का, कंधे पे रखने का, वो ये है कि जो भी उसकी एक्स्ट्रा गैस अंदर गई है वो किसी भी रास्ते से, चाहे नीचे वाले रास्ते से गैस बन के या ऊपर वाले रास्ते से गैस जो है वो बाहर निकले। और बहुत बार ऐसा जब होता है तो बच्चे कई बार थोड़ा बहुत दूध भी वॉमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं। फटा हुआ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, बट उससे हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल होता है। और थोड़ा बहुत रिफ्लक्स, जैसे एयर बाहर आती है तो उसके साथ थोड़ा बहुत दूध भी बाहर आ सकता है, तो उस चीज को हमें लेके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा वरी होना चाहिए। एक सवाल जो आपने कहा था कि बच्चे को उल्टा लेटा के, लेकिन दूध तुरंत पिलाने के बाद उल्टा नहीं। हाँ, तो यूजुअली अगर तुरंत दूध पिलाने के बाद तो हमें 20 मिनट बच्चे को डिकार दिलानी है जी। तो जैसे दूध पिए बच्चे को 1-1.5 घंटा हो गया है, तो उस समय पे आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए उल्टा लेटा के उसकी पीठ को थोड़ा सा मलेंगे और उल्टा किसी हार्ड सरफेस पे, स्पेशली बेड के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग हैं बच्चे को अपने ऊपर ले लेते हैं और समझते हैं कि हमने उसको उल्टा लेटाया है, पर हम चाहते हैं कोई हार्ड सरफेस हो, बेड हो जैसे, तो बेड के ऊपर लेटा दें, उसके बेड के ऊपर ही, और अब पीठ को, गर्दन को एक तरफ करके पीठ को थोड़ा सा सहलाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और गैस भी इजीली पास हो जाएगी। डकार दिलाना बच्चे को ऐसे लेके, वो भी जरूर बताइए इसका तरीका। बिल्कुल, तो डिकार दिलाने के लिए देखो, जो ट्रेडिशनल वे या जो सबसे पुराना तरीका है वो यही है कि हम बच्चे को कंधे से लगा के रखते हैं। बच्चे का फेस एक तरफ टर्न होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चे का नाक कंधे पे लग के ब्लॉक हो जाए, और फेस एक तरफ टर्न हो, और आप बेबी को वेल सपोर्ट करके और उसकी पीठ को थपथपा भी सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में पीठ को आप जो है सहला सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, बहुत लोग आजकल जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं तो कई लोग टांग के ऊपर रख के भी बच्चे को डिकार दिलाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा उस तरीके से कंफर्टेबल है और उसको इजीली टॉलरेट कर रहा है, तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा बेसिक मोटिव ये है कि बच्चा जो है वो सीधा रहे, अपराइट रहे दूध पीने के बाद, ना कि एकदम लिटा दिया जाए बच्चे को। तो किसी भी तरीके से अगर हम कर सकें तो हमें बर्पिंग जरूर करनी चाहिए, और 20 से 25 मिनट, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार लोग 5 मिनट करके डिकार की आवाज पे बच्चे को नीचे लिटा देते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शायद हार्डली कोई 20-25 मिनट बच्चे को बर्प करा। हाँ, तो अगर आप एक्चुअली में बहुत अच्छे से बर्पिंग कराते हो, रेगुलर बेबी को टांगों की एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग मूवमेंट वाली, टमी टाइम देते हो, और अगर फिर भी चीजें ना हो, बच्चा ना कंसोल हो, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छी दवाइयां और बहुत इजीली अवेलेबल मेडिसिन हैं जिनसे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और बच्चे बहुत वेल इजीली टॉलरेट कर जाते हैं इस पीरियड को, जो यूजुअली 3 to 6 मंथ्स की एज तक रहता है। जैसे जैसे 6 महीने का बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद ये एपिसोड्स कम होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती।